हेलो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक स्पेसिफिक हीट। ठीक है, क्या है स्पेसिफिक हीट? आपने देखा होगा जैसे कि कुछ कुछ भी ले लो। मैंने ले लिया, चलो मैंने कोई सा ही पदार्थ लिया, मतलब एक तो मैंने वाटर ले लिया, ठीक है, H2O ले लिया। और एक मैंने कोई सॉलिड सब्सटेंस, सॉलिड है, कोई मेटल ले लो, आयरन ले लो, आयरन ले लिया। ये कितना लिया? ये भी मैंने 1 kg लिया और ये भी मैंने 1 kg लिया, ठीक है। और इसका टेम्परेचर मान लो 30 से 40 करना है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड करना है। और इसका भी 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड करना है, समझे? दोनों का टेम्परेचर मुझे सेम रेज करना है। 30 से 40 इसका भी करना है, 30 से 40 10 डिग्री सेंटीग्रेड मुझे टेम्परेचर रेज करना है। तो मैं कितना इसमें एनर्जी प्रोवाइड कराऊंगा, कितनी एनर्जी? किसी भी फॉर्म में हो सकती है एनर्जी। तो मैं यहाँ पर हीट के फॉर्म में प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो मैंने हीट के फॉर्म में मैंने इसको हीट करा, कुछ एनर्जी दी इसको मैंने। तो यहाँ पर मान लो 4 किलो जूल मैंने इसको एनर्जी दिया और इसको लगा 4 किलो जूल एनर्जी मैं इसको 30 से 40 से रेज कर गया। मतलब इतना 4 किलो जूल इसके लिए काफ़ी है कि 30 से 40 ने रेज कर गया, 30 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पहुँच गया। पर इस केस में 50 किलो जूल लगा। इस केस में 50 किलो जूल लगा 30 से 40 पहुंचने में, पर इस केस में 4 किलो जूल लगा 30 से 40 पहुंचने में टेम्परेचर वाटर का। देखो सेम वाटर है, 1 किलो है और 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रेज करना है। यहाँ पर 1 किलो है और 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रेज करना है। मास सेम है, 10 डिग्री यहाँ पर भी, यहाँ पर ज़्यादा लग रहा है। इसका मतलब कोई ऐसी एक प्रॉपर्टी है, कोई एक ऐसा प्रॉपर्टी है सब्सटेंस का जो एक कैपेसिटी रखता है एनर्जी स्टोर करने का। कोई ना कोई प्रॉपर्टी है जो इन प्रोडक्ट्स का जो एक कैपेसिटी हो, जो कैपेसिटी रखता है कि वो स्टोर कर ले ताकि मतलब कैपेबिलिटी हो। मैं अगर मेरी कैपेसिटी, जैसे कि आयरन है, आयरन को 30 से 40 हमने रेज कराना है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रेज कराना है। तो अगर मैं उसको 4 किलो जूल दूंगा ना तो रेज नहीं करेगा। 4 किलो जूल रेज किया तो उसकी जो कैपेसिटी है वो 4 किलो जूल से ज़्यादा है रेज करने में, पर इसकी कैपेसिटी कम है, इसकी ज़्यादा है। ये ज़्यादा टेम्परेचर, ये ज़्यादा एनर्जी लेगा तब रेज करेगा, ज़्यादा कैपेसिटी। इसकी कैपेबिलिटी कम है, इसकी ज़्यादा कैपेबिलिटी ज़्यादा है। तो कोई ना कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो वो डिफाइन करती है कि किसकी कैपेबिलिटी कितनी है, किसकी कैपेबिलिटी कितनी है। वो पता चलता है स्पेसिफिक हीट से, स्पेसिफिक एनर्जी। हमने यहाँ पर हीट दे दिया, इसका मतलब हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, वरना सही टर्म होगा स्पेसिफिक एनर्जी। एनर्जी का सप्लाई, एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, हीट के फॉर्म में हो सकती है। अब देखो मुझे अगर 30 से 40 करना है, ठीक है, कोई एनर्जी सप्लाई करे 30 से 40, वो मैं किसी भी फॉर्म में दे सकता हूँ, जरूरी नहीं हीट के फॉर्म में ही है, ठीक है। आप वर्क करो, इसके ऊपर वर्क कर सकते हो। अगर आपने इसमें वर्क ट्रांसफ़र करो और वर्क ट्रांसफ़र से भी तो टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है। पर हम नॉर्मली स्पेसिफिक हीट की बात करते हैं। नॉर्मली हम हीट जो एनर्जी देते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है। तो इसकी ज़्यादा कैपेबिलिटी है, तो वो प्रॉपर्टी जो बताती है कि किसकी कितनी कैपेबिलिटी है, वो प्रॉपर्टी है स्पेसिफिक हीट या स्पेसिफिक एनर्जी।
ठीक है। तो क्या डेफिनेशन हुई स्पेसिफिक हीट की कि एनर्जी रिक्वायर्ड, स्पेसिफिक एनर्जी हीट रिक्वायर्ड या एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ मास, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ मास बाई 1 डिग्री। कितनी एनर्जी रिक्वायर होगी 1 kg ऑफ मास का टेम्परेचर रेज करने में, कितना डिग्री, 1 डिग्री। कितनी एनर्जी रिक्वायर होगी कि 1 kg ऑफ मास का टेम्परेचर 1 डिग्री रेज कर जाए, कितनी एनर्जी रिक्वायर होगी, वो हो गया स्पेसिफिक हीट। ठीक है, तो इसको ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर है तो इसका स्पेसिफिक हीट कितना हो गया, 50 किलो जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड। और यहाँ पर कितना, इसको स्पेसिफिक हीट कितना हो गया, इसका हो गया 4 किलो जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हो गया इसका यूनिट कि 4 किलो जूल एनर्जी रिक्वायर्ड होगा इसको 1 किलो ऑफ मास सब्सटेंस का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। है नहीं, तो यहाँ पर जो है वो 10 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पर 10 डिग्री है तो मुझे 1 डिग्री बढ़ाना है तो क्या होगा, 1 डिग्री बढ़ाना है तो क्या होगा 0.4, और यहाँ पर 10 डिग्री है तो यहाँ पर 5। समझ गए, क्योंकि 10 डिग्री बढ़ाना है हमको तो 1 डिग्री का है, तो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए मेरे को 5 किलो जूल लगेगा 1 kg ऑफ मास का बढ़ाने के लिए। और यहाँ पर क्योंकि मुझे 10 बढ़ाना है तो 10 के लिए यहाँ पर मैंने 4 किलो जूल लिया है, तो 1 डिग्री बढ़ाने के लिए 0.4 किलो जूल, तो उसको बढ़ाने के लिए मुझे 0.4 किलो जूल पर केजी केल्विन और उसका स्पेसिफिक हीट है कि कितना कैपेबिलिटी है वो स्टोर कर सकता है एनर्जी। ठीक है, तो किस फॉर्म में है, स्पेसिफिक हीट के फॉर्म में हम कैपेबिलिटी डिसाइड कराते हैं उसका। ठीक है, स्पेसिफिक हीट के फॉर्म में कैपेबिलिटी डिसाइड कराते हैं। अब थर्मोडायनामिक्स में हम 2 टाइप का प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, मतलब स्पेसिफिक हीट से रिलेटेड प्रोसेस की, कौन से प्रोसेस के थ्रू जा रहा है। हम थर्मोडायनामिक्स में 2 टाइप से पढ़ेंगे, एक तो होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम और एक होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस और एक कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। ठीक है, किस प्रोसेस के थ्रू, अब देखो स्पेसिफिक हीट मैंने कहा ना, देखो कांस्टेंट वॉल्यूम के थ्रू जाए, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है और कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, तो दोनों केस में एनर्जी अलग अलग हमको मिले। दोनों केस में कांस्टेंट प्रेशर के प्रोसेस के केस में हमको एनर्जी कितना सप्लाई करें कि वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे भी रहे और उसका टेम्परेचर भी 1 डिग्री बढ़ जाए। ठीक है, और कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के केस में क्या होगा कि उसको कितना हीट सप्लाई करें या एनर्जी सप्लाई करें, वो कांस्टेंट प्रेशर उसका प्रोसेस तो रहे। मतलब कोई भी जैसे कांस्टेंट जैसे कि हाँ, जैसे कि ये सिलेंडर, ये एक वेसल हो गया, रिजिड वेसल है, कांस्टेंट वॉल्यूम है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई गैस है, इसको मैं कुछ हीट सप्लाई कर रहा हूँ, कुछ मैंने हीट सप्लाई किया, किसी इनिशियल टेम्परेचर पे है स्टार्टिंग में TI पे, तो मैं इसको कितना हीट सप्लाई करूँ इसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ जाए, वो क्या तो इसकी स्पेसिफिक हीट इस गैस की कितनी निकल के आ जाएगी, तो वो होता है कांस्टेंट वॉल्यूम स्पेसिफिक हीट। मतलब स्पेसिफिक हीट है कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम पे कितनी स्पेसिफिक हीट इस गैस की होगी कि इसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ जाए। ऐसे ही कांस्टेंट प्रेशर की मैं बात करूँ तो जैसे ये पिस्टन सिलेंडर है, इसमें कोई गैस है, ठीक है, और इसको अब मैं हीट सप्लाई कर रहा हूँ गैस को, तो कांस्टेंट प्रेशर कब, कांस्टेंट प्रेशर
तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस जब मैं तो ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे नहीं है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस पे है, कांस्टेंट प्रेशर। तो मैं इसको हीट सप्लाई कर रहा हूँ, तो इसका जो ये एक स्टेट से जब दूसरे स्टेट में जब जाएगा तो कांस्टेंट प्रेशर पे जाएगा। एक स्टेट से जब ये पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा, हीट सप्लाई करा मैंने कांस्टेंट प्रेशर पे, तो ये ऊपर की तरफ गया, वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर है। तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस तो आप जानते ही हो, ठीक है। क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो मैं इसमें हीट सप्लाई कर रहा हूं, तो ये पिस्टन ऊपर की साइड में जाएगा, तो ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो कितना हीट रिक्वायर होगा इसको कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस कराने में और इसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने में, समझे। तो दो प्रोसेस पे डिपेंड करेगा। हम थर्मोडायनेमिक्स में दो प्रॉपर्टी लेके चलते हैं, एक तो स्पेसिफिक हीट है कांस्टेंट प्रेशर और एक स्पेसिफिक हीट है कांस्टेंट वॉल्यूम। और भी आप निकाल सकते हो, मतलब और भी होंगे, वैसे हम 2 चीज़ें पढ़ते हैं, समझे। तो मतलब कि प्रोसेस पे भी डिपेंड करता है कि हम स्पेसिफिक हीट जो है वो प्रोसेस पे भी डिपेंड करता है कि किस प्रोसेस के थ्रू जा रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम की प्रोसेस के थ्रू जा रहा है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के थ्रू जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब, तो यहाँ से क्या निकल के आया कि स्पेसिफिक हीट प्रोसेस पे भी डिपेंड करता है कि किस प्रोसेस के थ्रू जा रहा है। और ये तो एक बात हो गई, ठीक है। अब देखो, तो स्पेसिफिक हीट का आपको देखो डेरिवेशन तो मैं करा नहीं रहा हूँ, मैं केवल समझा रहा हूँ। क्या होता है इस कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मैंने लिखा क्या होता है, डेल यू ओवर डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये आपको पता होगा, ठीक है। और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर डेल एच ओवर डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। एच क्या है एंथैल्पी, यू क्या है इंटरनल एनर्जी। तो ये रिलेशन यहाँ से निकल के आया, ये रिलेशन आपको पता होगा, याद रखना कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होता है, डेल यू ओवर डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर डेल एच ओवर डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो यहाँ से क्या पता चला कि स्पेसिफिक हीट, 2 चीज़ें पता चली कि एक तो स्पेसिफिक हीट जो प्रोसेस पर डिपेंड करता है, मतलब टाइप ऑफ प्रोसेस, किस टाइप का प्रोसेस, ठीक है। जैसे कि कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ से मतलब पता चला कि स्पेसिफिक हीट इज ए प्रॉपर्टी। कैसे, देखो इंटरनल एनर्जी भी प्रॉपर्टी है, टेम्परेचर भी प्रॉपर्टी है, एंथैल्पी इज ए प्रॉपर्टी, टेम्परेचर प्रॉपर्टी। मतलब जो स्पेसिफिक हीट है वे प्रॉपर्टी है उस सब्सटेंस की, प्रॉपर्टी ऑफ दैट सब्सटेंस, ठीक है। प्रॉपर्टी आर द पॉइंट फंक्शन। तो स्पेसिफिक हीट पाथ पे डिपेंड नहीं करेगी, उस पॉइंट पे डिपेंड करेगी, किस पॉइंट पे हमको स्पेसिफिक हीट कौन सी वो स्टेट पर है। कोई भी अगर गैस है वो किसी स्टेट पर है, किसी पोजीशन पर है, तो उस पोजीशन पर हमको उसका स्पेसिफिक हीट कुछ होगा। पहले वो किस प्रोसेस के थ्रू आई उस पर डिपेंड स्पेसिफिक हीट नहीं करेगी। जैसे इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी और प्रेशर और टेम्परेचर पॉइंट फंक्शन है, प्रॉपर्टी है, वैसे ही स्पेसिफिक हीट भी प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये बात आई सामने। अब ये तो मैंने जनरल बता दिया है नहीं। अब इस पे अगर हम आइडियल गैस की बात करें,
आइडियल गैस की मैं अगर बात करूं तो आपको पता होना चाहिए इन आइडियल गैस में एक ये रिलेशन होता है पी वी इक्वल्स टू आर टी। वी क्या है? स्पेसिफिक वॉल्यूम। और इंटरनल एनर्जी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। आइडियल गैस के केस में इंटरनल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, केवल आइडियल गैस में। और एंथैल्पी भी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। आइडियल गैस के केस में इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी दोनों केवल और केवल टेम्परेचर के फंक्शन होते हैं। प्रेशर और स्पेसिफिक वॉल्यूम से कोई लेना देना नहीं इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी का इन केस ऑफ आइडियल गैस। तो यहाँ पर तो स्पेसिफिक वॉल्यूम सी वी इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। जब इंटरनल एनर्जी भी केवल टेम्परेचर का फंक्शन है इन केस ऑफ आइडियल गैस, तो सी वी भी केवल फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होगा इन केस ऑफ आइडियल गैस। ऐसे ही स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर भी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होगा इन केस ऑफ आइडियल गैस। समझ गए? ये तो हो गई आइडियल गैस की बात कि स्पेसिफिक हीट और सी वी और सी पी दोनों फंक्शन ऑफ टेम्परेचर के होते हैं। प्रेशर और स्पेसिफिक वॉल्यूम से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, ये हो गया, यहां से ये रिलेशन आ गया। अब मैं बात करूं रियल गैस की, तो रियल गैस में क्या होता है? रियल गैस में प्रेशर का भी फंक्शन होता है, टेम्परेचर का भी फंक्शन होता है, और किसका? स्पेसिफिक वॉल्यूम का भी फंक्शन होता है। तो ये हो गया। हाँ, तो Cp माइनस सी वी, देखो अब यहाँ से एक रिलेशन निकल के आएगा Cp माइनस सी वी। अगर मैं Cp माइनस सी वी करूँ तो ये आता है टी वी बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई के टी। ये एक रिलेशन होता है, थर्मोडायनेमिक रिलेशन कहते हैं, जिसमें टी वी बीटा स्क्वायर बाई के टी। वी है स्पेसिफिक वॉल्यूम, टेम्परेचर, वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी और आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी। बीटा क्या है? वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी। बीटा क्या है? वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी। बीटा क्या है? वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी। और केटी क्या है? आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, तो जो बीटा की वैल्यू होती है वो 1/वी डेल वी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। समझ गए? और जो केटी की वैल्यू होती है वो -1/वी डेल वी ओवर डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब आइसोथर्मल है तो कांस्टेंट टेम्परेचर होगा, और वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी 1/वी डेल वी ओवर डेल टी। ठीक है, तो Cp यहां से एक रिलेशन निकल के आएगा कि Cp माइनस सी वी, Cp माइनस सी वी हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होंगे। कैसे? टेम्परेचर एब्सोल्यूट है, रियल गैस की बात कर रहा हूं, टेम्परेचर एब्सोल्यूट है, पॉजिटिव आएगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम पॉजिटिव होगा। V की बात कर रहे हैं ना, स्पेसिफिक वॉल्यूम तो पॉजिटिव है। बीटा स्क्वायर, बीटा का स्क्वायर है, तो जब चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, स्क्वायर करोगा तो पॉजिटिव ही आएगा। आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी, आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी का इक्वेशन क्या है? ये है, माइनस का साइन है, हाँ माइनस का साइन है, चलो ये माइनस हो गया। अब V तो वॉल्यूम है पॉजिटिव, डेल V
तो यहाँ पर क्या है, कंप्रेसिबिलिटी। तो चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम तो नेगेटिव होगा, कंप्रेस कर रहे हैं, V2 माइनस V1 कर रहे हैं, तो इनिशियल वॉल्यूम ज़्यादा होगा, जैसे ही कंप्रेस करेंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, कंप्रेस हो रहा है तो निगेटिव आएगा। प्रेशर, प्रेशर तो पॉजिटिव होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, शुरुआत में क्योंकि कंप्रेस कर रहे हैं प्रेशर तो इंक्रीज होगा, तो प्रेशर इंक्रीज होगा पर चेंज इन प्रेशर इंक्रीज होगा पर चेंज इन वॉल्यूम निगेटिव आएगा। तो नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव, तो KT भी पॉजिटिव। तो यहाँ से क्या निकल के आया, हमने क्या प्रूव करा कि CP माइनस CV ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब कि CP हमेशा ग्रेटर देन होगा CV से, ठीक है, CP हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होगा CV से। ठीक है, तो एक ये रिलेशन हमको यहां से पता चला। और दूसरा क्या है, और दूसरा ये है कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर की मैं बात करूं, अगर 0 केल्विन की मैं बात करूं तो CP और CV भी दोनों इक्वल होंगे एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे, ठीक है। और तीसरा क्या है कि देखो एक तो ये बात हो गई। अब हाँ, एक बात और मैं बता देता हूँ कि CP माइनस, ये तो मैंने रियल गैस के लिए तो मैंने क्या कहा था, प्रेशर पे भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे भी और वॉल्यूम पे भी। रियल गैस, आइडियल गैस केवल फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, तो स्पेसिफिक हीट आइडियल गैस की केस में केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर CP और CV का रिलेशन तो मैंने मैथमेटिकली यहाँ से बताया कि CP हमेशा ग्रेटर देन होगा CV से। अगर मैं वैसे कॉन्सेप्ट वाइज समझाऊँ, देखो कॉन्सेप्ट वाइज कैसा होगा कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ये कांस्टेंट वॉल्यूम है, ठीक है, और ये कांस्टेंट प्रेशर, ये पिस्टन है, ठीक है, इसको हीट सप्लाई करा, इसको मैंने हीट सप्लाई करा तो ये पिस्टन यहाँ पर पहुँच गया, समझे। हाँ देखो ये कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम स्पेसिफिक हीट। तो मैं अगर जब इसको हीट सप्लाई कर रहा हूँ, जब मैं इसको हीट सप्लाई कर रहा हूँ तो केवल एक ही, यहाँ पर केवल कांस्टेंट वॉल्यूम को हीट सप्लाई कर रहा हूँ, तो टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ेगा। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब क्या कि कितना हीट रिक्वायर होगा 1 kg ऑफ, अगर इसके अंदर 1 kg मास है, इसका मुझे 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करना है, तो इसको मैं हीट सप्लाई करूँगा, 1 डिग्री टेम्परेचर मुझे इंक्रीज करना है, कुछ हीट रिक्वायर होगी, ये कांस्टेंट वॉल्यूम पर है। पर कांस्टेंट प्रेशर के केस में, कांस्टेंट प्रेशर के केस में क्या हो रहा है, मैं इस 1 kg मास को हीट सप्लाई कर रहा हूँ 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, वो तो कर ही रहा हूँ, इसका टेम्परेचर 1 kg जो मास है इसका वो तो कर ही रहा हूँ, और उसके साथ साथ ये जो पिस्टन ऊपर को जा रहा है ना, जो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हो रहा है ना, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, उसको भी करने के लिए मुझे और ज़्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ रही है, क्योंकि भाई कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, तो मैं इसको हीट सप्लाई कर रहा हूँ। एक तो मैं इस गैस को जो हीट सप्लाई करना है, ऊपर से इस पिस्टन को भी रेज करने के लिए मुझे अलग से हीट सप्लाई करना पड़ रहा है, ठीक है, मुझे अलग से। यहाँ पर तो केवल कांस्टेंट वॉल्यूम था, तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ पर तो वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है,
उसको भी वो वर्क करने के लिए भी मुझे हीट सप्लाई करना पड़ रहा है। समझ रहे? मतलब कि देखो Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। यहाँ पर तो कोई वर्क ही नहीं हो रहा, तो कोई वर्क नहीं हो रहा मतलब W इज इक्वल्स टू 0। तो मुझे हीट सप्लाई करना केवल इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए। तो मेरी जो हीट मैं सप्लाई करूँगा उससे केवल मेरी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी, डेल्टा U इंक्रीज होगा। और यहाँ की केस में डेल्टा U अगर प्लस W लूँ तो यहाँ पर तो वर्क भी हो रहा है और इंटरनल एनर्जी भी। तो यहाँ तो डेल्टा U को भी और W दोनों को मिला के मुझे वर्क करना पड़ रहा है, ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी। समझ गए? तो मुझे ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज कराने के लिए। यहाँ पर तो केवल मुझे इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कराने के लिए हीट देना था, तो वो तो आसान था। पर यहाँ पर मुझे वर्क के लिए भी, क्योंकि यहाँ पर कौन सा वर्क हो रहा है, PdV वर्क हो रहा है, पिस्टन PdV वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ पर इंटरनल एनर्जी को भी मुझे यहाँ पर 2 डेल्टा U को भी इंक्रीज करना है, W को भी इंक्रीज कराने के लिए मुझे हीट देना है। यहाँ पर केवल डेल्टा तो आपको यहाँ से लग रहा होगा कि जो Cp है, कांस्टेंट प्रेशर Cp यहाँ पर ज़्यादा दूंगा और कांस्टेंट वॉल्यूम पे स्पेसिफिक हीट कम होगी। तो मतलब इसकी जो कैपेबिलिटी है ज़्यादा है, ये ज़्यादा स्टोर कर सकता है हीट, ज़्यादा स्टोर हीट कर सकता है। ये जो कांस्टेंट प्रेशर वाला सिस्टम है ना, ये ज़्यादा स्टोर कर सकता है हीट। ये कम में ही काम चला लेगा, ये ज़्यादा करेगा। समझ गए? एक तो मैंने यहाँ से डेरिवेशन करके निकाला कि Cp हमेशा ग्रेटर देन Cv होगा, और एक यहाँ से आ गया। ठीक है? और क्या है रियल गैस में, और क्या है? हाँ ठीक है, ये हो गया। हाँ, तो ये तो गैस की बात हो गई। अगर मैं लिक्विड और सॉलिड की बात करूं, स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड, अगर हम गैस की बात तो करते हैं, तो अगर मैं लिक्विड और सॉलिड की बात करूं, उसकी भी स्पेसिफिक हीट होगी भाई। लिक्विड की भी, वो भी तो कुछ ना कुछ स्टोर उसको आप एनर्जी सप्लाई करोगे, हीट दोगे, तो उसके अंदर भी तो कैपेबिलिटी है, वो स्टोर कर सकता है। ऐसी सॉलिड के अंदर भी है। पर उस केस में, लिक्विड और सॉलिड के केस में कांस्टेंट प्रेशर स्पेसिफिक हीट, कांस्टेंट वॉल्यूम स्पेसिफिक हीट, ऐसा कुछ नहीं है। एक ही स्पेसिफिक हीट होती है उसमें। ठीक है? तो लिक्विड और सॉलिड के केस में Cp इक्वल्स टू Cv इक्वल्स टू C, एक ही स्पेसिफिक हीट होती है। अब वो चाहे कांस्टेंट प्रेशर हो या कांस्टेंट वॉल्यूम हो, एक ही स्पेसिफिक हीट होती है। उसमें कोई कांस्टेंट प्रेशर, कोई कांस्टेंट वॉल्यूम नहीं होता। क्योंकि रिलेशन देख रहे हो, Cp माइनस Cv, TV बीटा स्क्वायर बाई KT, TV बीटा स्क्वायर बाई KT। ये थर्मोडायनेमिक रिलेशन है, किसी भी के लिए अप्लाई होगा, किसी चीज़ के लिए भी। यहाँ पर जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है, सो लिक्विड और सॉलिड आर द इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंसेज। इनकम्प्रेसिबल मतलब स्पेसिफिक वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, मतलब डेंसिटी उनकी कांस्टेंट होती है। अब लिक्विड है, वाटर है, उसका डेंसिटी 1000 है, कांस्टेंट है ना। और सॉलिड है, उसकी भी डेंसिटी कौन होती है, मतलब स्पेसिफिक वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। तो अब जब स्पेसिफिक वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो देखो चेंज होगा कुछ, डेल V चेंज नहीं होगा ना। और आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी कुछ चेंज होगी? कंप्रेसिबिलिटी तो है ही नहीं, तो जीरो है ना, है नहीं। और वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी कुछ होगा? वॉल्यूम एक्सपेंस, टेम्परेचर आप कोई इंक्रीज कराओगे, वॉल्यूम एक्सपेंस होगा? कुछ नहीं होगा, क्योंकि इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस है दोनों, कंप्रेसिबल नहीं है। समझ गए? वॉल्यूम चेंज नहीं होता उनका टेम्परेचर बढ़ाने पर। अब सॉलिड है, उसका वॉल्यूम टेम्परेचर होता है? तो नहीं होता। तो उस केस में Cp माइनस Cv क्या होगा? 0। Cp माइनस Cv इक्वल टू 0। तो Cp इक्वल टू Cv। तो कांस्टेंट प्रेशर ले लो या कांस्टेंट वॉल्यूम ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो स्पेसिफिक हीट और सॉलिड और लिक्विड के केस में एक ही होती है, चाहे वो कांस्टेंट प्रेशर पे हो, कांस्टेंट वॉल्यूम पर हो, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर उनमें वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होता है।
स्पेसिफिक वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है उनका, डेंसिटी तो जैसे स्पेसिफिक वॉल्यूम डेंसिटी कांस्टेंट रहता है ना, डेंसिटी तो चेंज नहीं होगा, पर क्या होता है, पर गैस के केस में तो भाई वो तो कंप्रेसिबल है ना, उसके तो टेम्परेचर बढ़ाओगे उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम चेंज होगा, पर लिक्विड और सॉलिड के केस में तो ऐसा है नहीं। ठीक है, समझ गए? तो मुझे लगता होगा कि आपको इतना समझ में आ गया होगा, और कोई दिक्कत हो तो बताना, और कहीं डाउट है तो कमेंट करना। ठीक है, समझ, और बढ़िया लगा तो लाइक करना।